सभी महानुभावों को मेरा राकेश भारल का सादर जय जिनेन्द्र। स्टोपदेश की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 28वें नंबर के श्लोक को। और आइए शुरू करते हैं शुद्ध उच्चारण के साथ में। आप लोग भी उच्चारण करेंगे साथ साथ में। दुख संदोह भागित्वम। क्या है? दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम। ठीक है। त्यजाम्येनम ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। मनोवाक्काय कर्मभिः। पूरा पढ़ेंगे। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनम ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। ठीक है, चलिए अर्थ देख लेते हैं। पहले शब्दशः दुख संदोह भागित्वम। दुख के समूह का भागित्वम मतलब भागीदारी। ठीक है, हिस्सेदारी। दुख समूह की हिस्सेदारी, दुख समूह की भागीदारी। भागीदारी ज़्यादा सूट करेगा। भागीदारी का अर्थ होता है कि भाग्य में आना, है ना, अपने कर्म का फल के रूप में परिणमित होना। वो संयोगादिह, यहाँ पर विच्छेद होगा, संधि विच्छेद, तो ये होगा संयोगात। संयोगात और इह। ठीक, तो ये ता का हो जाता है दा, संधि होने के बाद व्यंजन संधि यहाँ पर है। संयोग से इह मतलब इस श्लोक में देहिनाम संसारी प्राणियों का या संसारी प्राणियों की, है ना, का के की षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, तो का के की अर्थ आता है जहाँ जैसा अपन को प्रयोग करना हो। तो क्या निकलेगा अर्थ कि इस संसार में संसारी प्राणियों की दुख संदोह भागित्वम, दुख समूह की जो भागीदारी है वह संयोगात, संयोग से होती है। अब संयोग क्या है इसको हम आगे समझेंगे, अभी सामान्य से अर्थ समझ लें। फिर क्या कहते हैं नीचे, त्यजाम्येनम। देखिए यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, त्यजामि। ठीक, प्लस एनम। यहाँ पर भी ई है और ए है, ई का बन गया या, और ए की मात्रा आ गई तो ए बन गया। ठीक है, इसे कहते हैं यण संधि। यण संधि में ई की जगह पर या बनता है, ठीक, और उ की जगह पर वा बनता है। तो त्यजामि एनम, छोड़ता हूँ, एनम मतलब इसको, ततः इसलिए, सर्वम मतलब सब कुछ, मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन और काय की क्रियाओं से, मतलब मन वचन काय सभी प्रकार के द्वारा क्या करता हूँ, त्यजामि छोड़ता हूँ। थोड़ा सा और देख लें। इसलिए एनम सर्वम, इन सब को मन वचन काय की क्रिया से त्यजामि छोड़ता हूँ, अर्थात मन वचन काय के द्वारा इन सब संयोगों को मैं क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ। तो अभी ये सामान्य से अर्थ, डिटेल में थोड़ा सा और आगे अपन व्याख्या में समझेंगे। आइए चलिए अब हम 29वें नंबर के श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं, इसके बाद हम व्याख्या समझेंगे। बहुत ही सरल है, अर्थ बहुत ही गंभीर है। तो आइए समझते हैं, पहले उच्चारण कर लें। न में मृत्यु कुतो भीतिः। देखिए ये रा है ना, तो अभी हम रा पढ़ के ही चलेंगे, फिर बाद में इसको विसर्ग बनाएंगे। कुतो भीतिर रा पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक। न में मृत्यु कुतो भीतिर, फिर न में
व्याधि कुतो व्यथा। ओके, नाहं बालो न वृद्धोहम, नाहं बालो न वृद्धोहम, न युवैतानि युवैतानि पुद्गले। ठीक है, नाहं बालो न वृद्धोहम न युवैतानि पुद्गले। चलिए पूरा एक बार में पढ़ते हैं। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोहम न युवैतानि पुद्गले। क्या कहा? न मे मृत्यु, में मतलब मेरी, न मतलब नहीं, मृत्यु मतलब मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं होती। कुतो भीति ही, अब यहाँ पर रा का बना देंगे अपन क्या, विसर्ग, क्योंकि ये विसर्ग ही है जो संधि करके रा बन गया है। ठीक, तो कुतो भीति ही, जब मृत्यु नहीं है तो कुतो भीति ही, ये भी यहाँ पर संधि होगी। कुतो, कुतो है ना, ये जो ये कुतः है, कुतः, कुतः मतलब कहाँ। ठीक, तो मेरी मृत्यु नहीं है इसलिए भीति ही कुतः, फिर डर कहाँ का। ठीक, डर कहाँ। और न में व्याधि, और मुझे व्याधि, मेरी व्याधि भी नहीं है, मेरी व्याधि मतलब रोग, वो भी नहीं है। कुतो व्यथा, तो फिर कुतः कहाँ पर, व्यथा मतलब दुख, दुख कहाँ। मेरी मृत्यु नहीं है तो डर कहाँ, और मेरा रोग नहीं है तो दुख कहाँ। फिर कहते हैं नाहम बालो, यहाँ पर भी संधि विच्छेद, ना धन अहम, बिल्कुल सरल है, दीर्घ संधि है। ना में लगा है आ, इधर भी है आ, दोनों को जोड़ करके बन गया बड़ा आ। ठीक, तो हो गया नाहम, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं नहीं हूं क्या, बालो, बालो यहाँ भी बालह है। ठीक, मैं बालक नहीं हूं। ना वृद्धो हम, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, यहां पर भी संधि विच्छेद वृद्धा। ठीक, प्लस अहम, मूल संधि इसकी। ठीक, तो ये विसर्ग का पहले ओ हो जाता है, फिर आ का पूर्व रूप हो जाता है, तो ये पूर्व रूप संधि यहाँ पर बनती है, विसर्ग संधि भी बनती है, दो संधियां बनती हैं यहाँ पर। तो ना वृद्धो हम, वृद्ध भी नहीं हूं, ना युवा, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा युवा प्लस एतानी। ठीक, यहाँ पर भी यहाँ संधि हो गई है कौन सी, वृद्धि संधि, आ प्लस ए दोनों मिलकर के बना दिया क्या, आई, ये हो गई वृद्धि संधि। ठीक, वृद्धि संधि। तो ना युवा, युवा भी नहीं हूं, एतानी पुद्गले, ये सब तो पुद्गल में हैं। कहाँ है, पुद्गल में है, मुझ में नहीं है। ना मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है तो कहाँ का डर, रोग नहीं है तो कहाँ का दुख। ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ, ना वृद्ध हूँ, ना युवा, ना तो युवा हूँ। एतानी पुद्गले, ये सब पर्याय तो किसकी हैं, पुद्गल की हैं, मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सी व्याख्या समझ के और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में संयोग की बात कही थी, हमने चर्चा चली थी, संयोग, संयोग के कारण ही कर्मों का बंध, हमारे जो ममत्व बुद्धि है उसके कारण से कर्मों का बंध होने लगता है, और यह जो मोह है वह संयोग का मूल कारण बनता है। उसी कड़ी में 28वें नंबर के श्लोक में फिर से एक बार आचार्य वही बात दोहराते हुए, उसको थोड़े अलग तरीके से कहते हुए और ये संकल्प दिलाने का प्रयास करते हैं कि मन वचन काय से हमें ये आज छोड़ना है। मन वचन काय से इस संयोग भाव को, इस संयोगों को छोड़ने का प्रयास करना है। ये जो श्लोक है अपना, दुख संदोह भागित्वम संयोगादे देहि नाम, कि संसारी प्राणी जो है वो संयोग के कारण से ही
इन सारे दुखों के समूह का भागीदार बन रहा है। और जो संयोग है, ये संयोग भी समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि संयोग क्या है। संयोग का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि वस्तु हमारे निकट है, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में बताया कि एक ही जगह पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन हमारा किसी से मोह हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता। अर्थात वस्तु की निकटता संयोग नहीं है, वस्तु के प्रति जो मोह के कारण से जो निकटता जो हम स्वीकार करते हैं वो संयोग है। फिर से समझिए, वस्तु की निकटता संयोग नहीं है, बल्कि मोह के कारण से जब हम वस्तु को निकट मानते हैं अंतरंग से, तब वह संयोग कहलाता है। अन्यथा तो फिर हम आए दिन कभी हम बस में जाते हैं, कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, मार्केट जाते हैं, हमारे आसपास तो सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है, तो हमारा कितने लोगों से संयोग भाव बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वस्तु के निकटता से संयोग नहीं बनता, वस्तु की निकटता से संयोग नहीं बनता, बल्कि वस्तु के प्रति जो हमारा मोह है, जो हमारी ममत्व बुद्धि है, जो राग परिणाम है, वो हमें निकटता प्रदान करता है। अन्यथा एक माँ का बेटा विदेश में पढ़ रहा है और एक उसी माँ के पड़ोस में एक दूसरी माँ का बेटा रह रहा है, और पड़ोस वाले बेटे को बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है 10 दिन के लिए, लेकिन इस माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का बेटा है। लेकिन उसका खुद का बेटा हजारों किलोमीटर दूर विदेश में है और उसको थोड़ा सा बुखार चढ़ता है, तो यहाँ इस माँ को दर्द होता है। सोचिए जरा कि वस्तु कितनी दूर है, लेकिन निकटता कितनी है। मतलब वस्तु की दूरी मायने नहीं रखती है, उस वस्तु के प्रति जो हमारा ममत्व है, जो हमारा राग है, वो मायने रखता है। और वही राग, वही ममत्व बुद्धि कर्म बंधक में कारण बनता है। तो ये बात सही समझने की है कि यहाँ जो संयोगात इह देहि नाम, ये संयोग शब्द दिया है, ये हमारे शरीर, सबसे पहला शरीर, फिर पुत्र मित्र आदि जो वस्तुएं, फिर अन्य, इन सब को कहा है कि ये संयोग से मिले हैं हमें, हमारे कर्मों के संयोग से, हमारे कर्मों के फल के कारण से ये प्राप्त हुए हैं, और ये दुख के कारण बनते हैं। इसलिए आचार्य श्री भी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये जो संसार है, ये दुख का मूल है। ये संसार मतलब दुख, और संसार के लिए उन्होंने कहा कि आत्मा और शरीर का जो गठबंधन है ना, वही संसार है सही मायने में। आत्मा और शरीर का जो गठबंधन है, और इस गठबंधन को छोड़ने का तरीका जिसको आ गया, वो समझ लीजिए कि इस गठबंधन से हट करके, और फिर जो नीचे की लाइन कही है कि त्यजाम्येनम ततः सर्वम मनोवाक् काय कर्म भी, कि मन वचन और काय तीनों से मैं इन सब को छोड़ता हूं। किसको? इन संयोगज परिणामों को, संयोगज भावों को, संयोगज वस्तुओं। मन वचन काय से छोड़ना पड़ेगा, मन से भी छोड़ना पड़ेगा, वचन से भी छोड़ना पड़ेगा, और क्रिया से भी छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके वह निर्ममत्व भाव उत्पन्न हो पाएगा। ये सब वहीं से जुड़ा चला आ रहा है कि निर्ममत्व कैसे होगा व्यक्ति, इन सब के कारण से नहीं हो सकता। तो इसलिए एक और बात है कि जो सामायिक पाठ संस्कृत वाला जिन लोगों ने पढ़ा होगा, एक श्लोक आता है, उसमें भी यही बात कही है कि संयोग तो दुख मने के वेदम अतो मतो सुनते जन वने शरीरी तदस्ति धासौ परिवर्जनीय या सुना निर्वृति मात्मनी नाम। कि क्या कहते हैं कि संयोग तो दुख मने के वेदम, कि यह संसारी प्राणी संयोगज
परिणामों से, संयोग के कारण से ही इस जन्म रूपी शरीर में, जन्म रूपी वन में, जन्म रूपी वन में संयोग के कारण से अनेक दुखों को भोग रहा है। ततस्त्रिधा सौ परिवर्जनीय, इसलिए त्रिधा, तीनों प्रकार से, त्रिधा मतलब तीनों प्रकार से, मन से, वचन से और काय से परिवर्जनीय, इसको छोड़ो, हटाओ, दूर करो इन संयोगज परिणामों को, संयोगज वस्तुओं को, तब जाकर के हमारा जो मूल लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होगा। इसके बाद जो श्लोक आता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो आप तक पहुँचाना है, जो मुख्य बिंदु जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगले श्लोक में जो कहा कि न में मृत्यु कुतो भीतर, न में व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालू न वृद्धो हम ना युवैतानी पुद्गले। और जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, अक्सर जो पुस्तकें हैं, पंडित आसाधर जी की व्याख्या, पंडित और आचार्य श्री की जी की व्याख्या है, इन सबको मिलाकर के जो मुझे समझ आ रहा है, जो बताने लायक, जो संक्षेप में मुझे समझ आ रहा है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यदि आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो जिस टेलीग्राम चैनल पे आप हैं इस समय, उस पर आप टॉप पर जाकर के क्लिक करें, आप नीचे आएंगे, फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, फाइल में आपको बहुत सारी पुस्तकें दिखेंगी, आप उन पुस्तकों में से भी डिटेल में इन बातों को पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा शब्दावली कठिन लगेगी, उन शब्दों को हम सरल करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कहा है कि न में मृत्यु कुतो भीतर, न में व्याधि कुतो व्यथा, सामान्य से तो और शब्दों से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझने का इतना है कि ये सब भावनाएं हमारे अंदर आएंगी कैसे। न में मृत्यु कुतो भीते, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती तो मुझे डर किसका है, क्यों डरूं मैं। और न में व्याधि कुतो व्यथा, और मुझे व्याधि नहीं हो सकती तो फिर व्यथा मतलब दुख किस बात का। अब सबसे बड़ी बात तो यही है, क्या सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन बातों को, ये जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, शुद्ध निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय को मुख्यता लेकर के जो बात कही है कि न में मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात मैं जो जीवात्मा हूँ, मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो मरती नहीं है, इसलिए उस अपेक्षा से मैं अमर हूँ हमेशा के लिए। और उसी आत्मा में कभी रोग व्याधि आदि भी नहीं होते, तो मैं रोगों से भी रहित हूँ। लेकिन बात ये आती है कि सैद्धांतिक रूप से कथन करना, निश्चय परक, निश्चय की अपेक्षा से कथन करना और व्यवहारिक जीवन में उस कथन को उतारना, ये दोनों में बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि इसको हम कैसे मैनेज करें। कि कहने में तो आसान है कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, अजर अमर अविनाशी है आत्मा, लेकिन जैसे ही हमें निमित्त मिलते हैं और हम मृत्यु से डरने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। देखिए आपके पीछे क्या लगा हुआ है, देखो सांप है पीछे। यदि मैं इतनी सी बात कहूं तो आधे लोगों ने पीछे देख करके देखा होगा, नहीं देखा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता है व्यवहारिक में। थोड़ा सा किसी को कह दो कि देखो तुम्हारे पैर के पीछे क्या पड़ा है, तुम्हारे पैर के पीछे सर्प है, लोग ऐसे डर जाते हैं कि मृत्यु ही आ गई है, मान लीजिए। ये है हालत। मृत्यु से डर जो इतना है, वो इतना खतरनाक है, जबकि आचार्य कहते हैं कि संसार से डरो, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो होनी ही है, वो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, आज होनी या कल होनी, उससे डर करके डरोगी भी तो क्या करोगे। लेकिन जो संसार जो पंच परावर्तन चल रहा है, जो दुखों को भोगने का जो क्रम चल रहा है, उससे यदि हम डर गए तो समझ लीजिए कि बहुत सारा झंझट, बहुत सारा काम हमारा
यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ऐसी बातें बहुत कम आती हैं और हम मृत्यु से डर डर करके और अगले जन्म के लिए अभी से तैयारी करते रहते हैं। कैसी तैयारी? आपको पता होगा कि अगले जन्म में हमें कहाँ जाना है, किस गति में जाना है, उस आयु का बंध हमें इसी जन्म में हो जाता है। मतलब कि रिजर्व में पेट्रोल भर के चलती है गाड़ी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इसको पेट्रोल कहते हैं कि तीनों लोक में इतने पेट्रोल पंप है, हर जगह हर जीव अपना पेट्रोल भरा के चल रहा है अगले जन्म के लिए, आयु की व्यवस्था लेकर के चल रहा है कि अगले जन्म में उसे कितनी आयु लेकर के जीना है। लेकिन जब मोक्ष जाने की बात आती है, जब 14वें गुण स्थान में जीव पहुंचता है, तो फिर वहां किसी को पेट्रोल भराने की आवश्यकता नहीं होती। जब चरम शरीर धारण करता है, अंतिम शरीर, तो उस शरीर में, उस अंतिम भाव में उसे फिर उस पेट्रोल भराने की आवश्यकता नहीं होती, उसे आगामी आयु का बंध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह तो अब हमेशा के लिए संसार छोड़ के जा रहा होता है। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि न मैं मृत्यु को तो भीतर, न मैं व्याधि को तो व्यथा, कि ये आत्मा ना तो इसको रोग होता है, ना व्याधि होता है, ना मृत्यु होती है। और ये बातें केवल जैन दर्शन में नहीं कही गई, आपको बता दें ये बातें गीता में भी कही गई हैं। नैवं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैवं दहति पावकः, ये वहां पर कहा है कि शास्त्र इसको घात नहीं कर सकते, शस्त्र इसको, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। ऐसी बातें गीता में कही हैं। इसका मतलब कि आत्मा को जो सही स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं हर दर्शन में, एक आध दर्शन छोड़ दो, चार वाक जैसे, हर दर्शन कहीं ना कहीं से एक हिस्सा अपनाता है। और मैंने तो ये अनुभव किया है कि जहाँ सारे दर्शनों की बातों को मिला दिया जाए आत्मा के स्वरूप के मामले में, वहाँ जैन दर्शन की परिभाषा पूरी होती है। क्योंकि जैन दर्शन में जितनी ज़्यादा व्याख्या आत्मा के बारे में, स्वभाव के बारे में बताई है, उसके एक एक हिस्से को अलग अलग दर्शनों ने अपनाया है। तो हम ऐसे दर्शन को पा करके और हम नहीं समझे तो फिर कौन समझेगा? और जो नीचे की लाइन है कि ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवैतानि पुतगले, ये जो बातें जो ऊपर कही जा रही हैं कि मेरी मृत्यु नहीं है, मेरी व्याधि नहीं है, ना मैं बालक हूँ, ना वृद्ध हूँ, ना युवक हूँ, फिर कौन है ये सब? एतानी पुद्गले, ये तो सब पुद्गल की पर्याय हैं, जीव द्रव्य की पर्याय नहीं है। ये हमें समझने की आवश्यकता है और इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। आचार्य श्री कहते हैं कि जिस प्रकार से बालक स्कूल में जाकर के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो स्कूल में जाकर के जिस प्रकार से वर्णों का अभ्यास करते हैं, वर्णमाला का अभ्यास करते हैं, वैसे ही हमें हमेशा इन बातों का अभ्यास करते रहना चाहिए, अपने ध्यान में, चिंतन में आते रहना चाहिए। तब जाकर के आगे जाकर के उनका सही रूप हम समझ पाते हैं। जिस प्रकार से बालक छोटी कक्षा से ही वर्णों का अभ्यास करता है, तो आगे जाकर के वो अच्छी राइटिंग में लिखना पढ़ना सीख जाता है। और जब हम ये ऐसा करना सीख जाएंगे, तब जाकर के वो भेद विज्ञान की जो मजबूत स्थिति है उस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि भेद विज्ञान ही है, भेद विज्ञान अर्थात शरीर अलग आत्मा अलग, ये जो भेद करना है दोनों को, यही विज्ञान असलियत में विज्ञान है। बाकी तो सब श्रुत ज्ञान है। जब तक ये हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक बाकी सारे कार्यों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई उस पूरा ज्ञान हमारा सिर्फ मेमोरी कार्ड बन के रह जाएगा। तो आइए बस थोड़ा सा प्रयास करें और हम अपनी आत्मा और अपने शरीर को, इन दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास करें, जिसको हमने एक बना के रखा है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही समझना है कि संयोगत परिणाम वह हैं जहाँ पर हम अपना मोह जोड़ देते हैं और इन सभी परिणामों के पीछे ये जो हमारा ममत्व बुद्धि है ये काम करती है। इसको छोड़ने का प्रयास करें। आज की कक्षा में इतना ही। जय